उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दिग्गज नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंदिरा हृदयेश शनिवार को राजधानी पहुंची थी। यहां उत्तराखंड सदन के कमरा नंबर 303 में वो ठहरी थी। इंदिरा हृदयेश साल 1974 से 2000 तक यूपी विधान परिषद की सदस्य रही। साल 2000 से 2002 तक उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता बनी। इंदिरा हृदयेश को साल 2012 से 2017 तक उत्तराखंड सरकार में वित्त सहित कई मंत्रालय का जिम्मा मिला। साल 2017 से अब तक उत्तराखंड विधानसभा में नेता सदन का पद संभाला। इंदिरा हृदयेश के निधन से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। देहरादून में कांग्रेस दफ्तर पर भी पसरा सन्नाटा, तो हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष के आवास पर जुटने लगी भीड़। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गहरा शोक जताया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे उत्तराखंड राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश ने हमेशा विकास की सोच रखी और हर सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया। इंदिरा हृदयेश के निधन पर जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा, उनके निधन से न केवल कांग्रेस को नुकसान हुआ है बल्कि पूरे उत्तराखंड की राजनीति को नुकसान हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस की दिग्गज राजनेता के निधन पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हम दोनों ने मिलकर उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी की थी। इनका जाना कांग्रेस के लिए अपूर्ण क्षति है। कांग्रेस को उत्तराखंड में कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं। और अभी अभी खबर आई है कि क्रूर काल ने इंदिरा हृदयेश जी को हमसे छीन लिया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, वो मेरी बड़ी बहन के समान थी। उनके परिजनों और समर्थकों पर संवेदना। राज्य के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, इंदिरा हृदयेश जी के निधन का दुखद समाचार मिलकर बेहद मन दुखी है। बहन जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर ट्वीट कर गहरा दुख जताया। लिखा, वो आखिर तक जनसेवा और कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रही। उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान प्रेरणा स्रोत हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक जाहिर किया। ट्वीट कर लिखा, इंदिरा हृदयेश पिछले 4 दशक से यूपी से लेकर उत्तराखंड की राजनीति का बड़ा चेहरा थी। उनका अचानक निधन पीड़ादायक है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा, इंदिरा हृदयेश जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने ट्वीट कर नेता प्रतिपक्ष के निधन पर शोक जताया। साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने लिखा, इंदिरा हृदयेश जी का अचानक हम सब से इतना दूर चले जाना स्तब्धकारी है। कांग्रेस परिवार को उनके अनुभव की कमी हमेशा खलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर ट्वीट किया। लिखा, इंदिरा बहन ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई पदों को सुशोभित किया। उनका जाना मेरे लिए एक निजी क्षति है। अमरोहा में बाराती घराती के बीच खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्ष के दर्जनों लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। दूल्हे ने शादी से किया इनकार, थाने में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। गाजीपुर में प्रेम प्रसंग में बाधक बन रहे पड़ोसी युवक को युवती ने अपने प्रेमी से गोली मरवा दी। गोली मारने के बाद भाग रहे प्रेमी को ग्रामीणों ने दबोचते हुए जमकर पिटाई कर दी।
गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय CHC लाया गया, जहां से BHC ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। गाजियाबाद में गोविंदपुरी नेशनल हाईवे पर खड़ी लग्जरी कार के पहिए ले उड़े चोर। चोरी की घटना CCTV में कैद। चोरी करने के लिए खुद कार में सवार होकर आए थे चोर। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र में वकील के घर चोरों ने लगाई सेंध। नकदी सहित 6 लाख के जेवर पर किया हाथ साफ। CCTV में कैद हुई चोरों की हरकत। पीड़ित की तहरीर पर 6 से 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में मेंटेनेंस कर्मचारियों ने सोसाइटी के रेसिडेंट के साथ मारपीट की। पिटाई से गुस्साए ग्रेनोवेस्ट की पंचशील ग्रीन्स 2 सोसाइटी के लोगों ने किया हंगामा। मेंटेनेंस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी में तंबाकू वेंडर लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी। सभी नगर निगमों में होगी लाइसेंस की शुरुआत। तंबाकू के उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। 2022 चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। जल्द यूपी का दौरा कर सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सभी जिला अध्यक्षों से मांगे विधानसभा में संभावित प्रत्याशियों के नाम। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नहीं होगा कांग्रेस का कोई चेहरा। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला। चुनाव से पहले पूरे राज्य में पार्टी निकालेगी परिवर्तन यात्रा। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की तैयारी। 15 जून की सुबह तक है प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू। आज शाम तक नई SOP हो सकती है जारी। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए तीरथ सरकार ले सकती है फैसला। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, सोमवार से हर दिन मॉल्स और बाजार खुल सकेंगे, लेकिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। मार्केट खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू नहीं होगा। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, रेस्टोरेंट को भी 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत है। बसें भी 50% क्षमता से चलेंगी। CM बोले, फिलहाल दिल्ली में सारे स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। किसी भी तरह की गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन बंद रहेंगे। 72 दिनों बाद देश में कोरोना के सबसे कम नए मामले रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों में 80,834 नए कोरोना केस आए। 3,303 मरीजों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 1,32,000 लोग ठीक। एक दिन में 54,531 एक्टिव केस कम। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,94,39,989 हुआ। इनमें से 2,80,83,446 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। 3,70,384 लोग कोरोना से गंवा चुके जान। एक्टिव केस हुए 10,26,159। 12 जून तक देश भर में 25,31,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 34,84,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 37,82,00,000 कोरोना टेस्ट। एक दिन में करीब 20 लाख कोरोना सैंपल जांचे गए। आज से 18+ कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लोग। सुबह 10 बजे से 18 से 44 साल के लाभार्थी कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 18+ के लाभार्थियों के लिए 4 दिन खोले जाएंगे स्लॉट। वैक्सीनेशन का शेड्यूल 14 जून से शुरू होगा। गोरखपुर के मशहूर वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN सिंह का दावा है कि तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने के खतरे का अंदेशा है। ऐसे में बच्चों के स्वस्थ रहते हुए भी वैक्सीन लगवा चुके बुजुर्गों से दूरी बनाकर रखने की सलाह है। जालौन के जिलाधिकारी की पहल पर कोरोना से संक्रमित 1,383 होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑनलाइन योगा सिखाया जा रहा है, जहां योग शिक्षक ऑफलाइन ऑनलाइन योगा करवा रहे हैं। योगा इंस्ट्रक्टर श्रद्धा दुबे का कहना है कि इससे लोगों को काफी फायदा होगा। रुड़की में मंगलौर नगर पालिका ने दुकानदारों, ठेली, ई-रिक्शा चालकों को जारी किया निर्देश। अगर कोई व्यापारी बिना वैक्सीनेशन के दुकान खोलता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से किसानों की फसलों को हो रहा नुकसान। बारिश से जोशियाड़ा कालेश्वर मार्ग भी जलमग्न। बाजार जाने का एकमात्र रास्ता है कालेश्वर मार्ग। जोशीमठ में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर।
दहशत में लोग धौली गंगा, ऋषि गंगा, अलकनंदा सहित बरसाती नाले भी उफान पर। उच्च हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने से भी बढ़ रहा गंगा का पानी। गोंडा में बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह तेज हवा के साथ होने लगी बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज। उमस भरी गर्मी से लोगों ने ली राहत, किसानों के चेहरे भी खिल उठे। श्रावस्ती में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जिले की तस्वीर बदल गई है। बारिश के कारण सड़कें तालाब और नदी का रूप ले चुकी हैं। लोग सड़कों पर गुजरने से डर रहे हैं। वहीं मोटरसाइकिल पूरी तरह पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। सुल्तानपुर में बारिश ने रेलवे अधिकारियों के दावों की खोली पोल। कॉलोनी के दर्जनों घरों में भरा गंदा पानी। सालों से कॉलोनी के नाले और सीवर की सफाई न होने से ये हाल हुआ। सोनभद्र में भी मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से एक दिन पहले जमकर हुई बारिश। बारिश से तापमान में आई गिरावट, उमस से लोगों को मिली राहत। कुशीनगर में सुबह से ही हो रही है बारिश। बारिश के कारण घरों में दुबके लोग। बारिश की वजह से खेतों में लहला रही गन्ने की फसल। पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश के बाद शारदा और देवहा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे बसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ से बचाव राहत के कार्यों को पूरा करने का जिला प्रशासन ने किया दावा। जून के अंतिम सप्ताह में आने वाले मॉनसून के पहले ही दस्तक देने से सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। किसान सब्जियों के खराब होने की वजह से परेशान है। सब्जियां बारिश की वजह से खराब होती जा रही हैं। उन्नाव में गंगा का जलस्तर कम होने से कब्र से खुले कई शव। घाटों पर दिखने लगे दफनाए गए शव और अस्थि पंजर। खुले शवों को कौवे नोचते दिखे। घाट पर कई शवों के अस्थि पंजर पड़े। शव खुले होने से क्षेत्र में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा। मसूरी टिहरी बाईपास गुरु रामराय स्कूल के पास दो कार आपस में भिड़ गई, जिसके बाद दोनों कार में बैठे लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर जमकर हंगामा काटा। वहीं दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई, जिससे मार्ग भी बाधित हो गया। बस्ती के नगर थाना क्षेत्र में बने ओवरब्रिज पर हुआ भीषण सड़क हादसा। लग्जरी कार और टेम्पो में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 बच्चे सहित कई घायल। बीच सड़क पर तड़पते रहे गंभीर घायल। नहीं जागी किसी की संवेदना। पुलिस कर्मियों ने एम्बुलेंस से गंभीर घायलों को भेजा जिला अस्पताल। सीतापुर कस्बा मिश्रित के परसौली चौराहा पर रखा विद्युत ट्रांसफार्मर अचानक धू-धू करके जलने लगा। आसपास के लोगों में करंट लगने के डर से भगदड़ मच गई। मौके पर अग्निशमन की गाड़ी लेकर पहुंचे कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर कंटेनर ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा। महिला की मौके पर दर्दनाक मौत। पति को इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। महिला की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। सीतापुर के तालागांव क्षेत्र से होकर गुजरी शारदा सहायक नहर में बिस्वा में नहाते समय 2 युवक डूब गए। लड़कों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण ने सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी। गोताखोरों की मदद से डूबे हुए युवकों की तलाश की जा रही है। ललितपुर में 2 दिन पहले सुसाइड किए गए शख्स का अब मौत से पहले बनाया वीडियो सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है। मरने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर सोनू कुशवाहा और विनोद पाल नाम के 2 लोगों को मौत का जिम्मेदार बताया था। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी है। मिर्जापुर के थाना चुनार ग्राम धौआ चक्रा नाला रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर मौत। सूचना पर थाना चुनार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आवश्यक कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। बेकाबू कार खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। औरैया से दिल्ली जा रहे थे कार सवार।
एटा के जेथरा में तेज बारिश से गिरा घर का लेंटर गिरने से मां बेटी की मौत, एक घायल। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबे से निकाले दोनों के शव, घायल को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। नोएडा सेक्टर 135 फार्म हाउस में चल रही थी पूल पार्टी। लगभग 60 लड़के लड़कियों को लिया पुलिस ने हिरासत में। पुलिस और आबकारी विभाग ने की छापेमारी। कोविड काल में चल रही थी पार्टी। जालौन में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर खनन माफिया एलएनटी और पोकलैंड हैवी वेट मशीनों से नदी का बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। मुरादाबाद के बिशनपुर मंदिर की रेलिंग से एक रिंकी नाम की नवविवाहित का शव लटका हुआ मिला। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। 1 महीने पहले ही रिंकी की दीपक नाम के युवक के साथ शादी हुई थी। रिंकी के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सटोरिये को हिरासत में लिया। वो पाकिस्तान में चल रहे लीग मैच में मोबाइल फोन और ऑनलाइन माध्यम से लैपटॉप के जरिए जीत का सट्टा लगा रहा था। श्रावस्ती में 3 दिन से लगातार 3 महिलाओं की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। मामला 3 अलग अलग थाना इलाके का है। 10 जून को थाना मल्हीपुर के पोंडली गांव में पति ने महिला को जहर देकर हत्या की थी, तो 12 जून सिरसिया थाने के बालापुर में एक महिला की हत्या गला दबाकर कर दी गई थी। तीसरी घटना गिलौला की है, जहां हसन भारी गांव में दहेज के खातिर एक महिला की हत्या कर दी गई। बागपत पुलिस ने गिरोह का खुलासा कर दिया, जिसने करीब 35 लाख रुपए के लोहे के पाइप लूटने के बाद बेचे थे। पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार और बाकियों की तलाश जारी है। गोंडा के थाना छपिया क्षेत्र के कुसमी गांव में किशोरी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने और चाकू से घायल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी विशाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया, जो युवकों को जाल में फंसाकर उनसे पैसे इकट्ठा करते थे। पुलिस ने हनी ट्रैप कर ब्लैकमेल करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं अब 4 फरार हैं। हल्द्वानी के वन भूलपुरा क्षेत्र में युवक की गला घोटकर हत्या। शव को आरोपियों ने बगीचे में फेंका। आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। एसपी सिटी और सीओ ने घटनास्थल का मुआयना कर शुरू की जांच। सोनभद्र में महिला ने एसिड अटैक का आरोप लगाया। रेलवे में कार्यरत महिला पर ड्यूटी से घर लौटते वक्त हुआ एसिड अटैक। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। लखीमपुर खीरी पुलिस ने कुख्यात डकैत और 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस मिले। डकैत पर कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज। खटीमा में वन विभाग की टीम ने लाखों रुपए की बेशकीमती सागौन की लकड़ी एक घर से बरामद की। वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। लकड़ी को किलपुरा वन रेंज परिसर में रखवाया। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार हो रहा लैंडस्लाइड। मलबे की चपेट में आई पोकलैंड मशीन। डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और ऑपरेटर को रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल। पौड़ी में अब भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। कर्मचारी शासन से आश्वासन मिलने के बाद भी काली पट्टी बांधकर अपने कार्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित चारधाम देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर मौन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन में तीर्थ पुरोहितों के परिवार के लोग भी शामिल हैं। मांग है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हरिद्वार में हुए महाकुंभ 2021 में बनाए गए आस्था कलश की देखभाल करने वाला इन दिनों कोई नहीं है।
हरिद्वार में आए दूर दूर से श्रद्धालुओं के छोड़े गए कपड़ों को एकत्र कर उनका रिसाइकल करना था, लेकिन हालात ये है कि आस्था कलश में अब पौधे उगने लगे हैं। मुरादाबाद में वीकेंड लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस का लोगों ने घेराव किया। घेराव कर रहे युवकों में से एक ने दारोगा पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। थप्पड़ मारने से आक्रोशित भीड़ ने पुलिस का विरोध किया। परिवहन मंत्री और बिजनौर जिला पंचायत चुनाव के प्रभारी अशोक कटारिया ने दावा किया है कि बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर हर हाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि उनके पास बहुमत का आंकड़ा पूरी तरह सुरक्षित है। 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बढ़ रहा बवाल। बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने और उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कही। उस समय कोई राष्ट्रभक्त, मोदी जैसा राष्ट्रभक्त, योगी जैसा राष्ट्रभक्त, अमित शाह जैसा राष्ट्रभक्त बैठा होता, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पटेल बैठे होते, तो भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर तंज भरे लहजे में निशाना साधा। कहा, मोदी नाम की लूट मची है, जो लूट सकता है लूट ले, अंतकाल पछताएगा जब भाजपा की सरकार जाएगी छूट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां ट्रस्ट के सदस्यों और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए। सांसद मेनका गांधी का 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन सुल्तानपुर में अपने संसदीय क्षेत्र के अलग अलग इलाकों के लिए 64 करोड़ की लागत से 16 करोड़ का शिलान्यास किया गया। सांसद ने कहा कि हमारी पार्टी के लोग लगातार कोरोना काल में लोगों की भलाई के लिए जुटे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यालय में लगा बैनर पोस्टर बदला। पार्टी के नए पोस्टर में दिग्गज नेता वसुंधरा राजे को नहीं दी गई जगह। 20 साल में पहली बार बीजेपी के पोस्टर और होर्डिंग से राजे की तस्वीर गायब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। ट्वीट कर पूछा, भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। इसी ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा, झूठ और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय। मुंबई में भारी बारिश के बाद एक आवासीय परिसर में खड़ी एक कार कुछ ही सेकंड में एक सिंक-होल में पूरी तरह से डूब गई। पुलिस के अनुसार उस क्षेत्र में एक छोटा कुआं हुआ करता था, जिसके बाद में कंक्रीट से भरकर पार्किंग स्थल बना दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि कार को निकालने के लिए क्रेन मंगवाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में चल रही G7 समिट के आउटरीच सेशन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने G7 देशों को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की जिम्मेदारी पर जोर दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी उनकी बात का समर्थन किया। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। टेस्ला की दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली कार लॉन्च। कंपनी ने टेस्ला मॉडल S प्लेट को अमेरिका के बाजार में उतारा, जिसकी कीमत करीब 95 लाख रुपए तय। ये कार महज 2 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। एप्पल कंपनी अपनी गलती की वजह से एक लड़की को करोड़ों रुपए का हर्जाना देगी। युवती ने आईफोन खराब होने के बाद उसे ठीक करने के लिए दिया था। इस दौरान उसकी न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई और अब युवती ने कंपनी से $5 मिलियन हर्जाना मांगा है। भारत के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड ने बड़ी जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में 8 विकेट से हराया। ये मुकाबला 4 दिन में ही खत्म हो गया। नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल का वर्चस्व तोड़ा। शुक्रवार देर रात तक चले बेहद कड़े मुकाबले में 13 बार के विजेता राफेल नडाल को हराकर नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बनाई।
बारबोरा क्रेस्टिकोवा फ्रेंच ओपन 2021 में महिलाओं की चैंपियन बन गई। पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही बारबोरा क्रेस्टिकोवा ने फाइनल में अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से हराया। डेनमार्क के मिडफील्डर क्रिस्टियन एरिक्सन की हालत स्थिर। फिनलैंड के खिलाफ यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के मैच के दौरान हुए थे बेहोश। कोपेनहेगन में खेले जा रहे मैच को बीच में ही रोकना पड़ा था।